नमः। सप्तम कक्षाया रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं षष्ठं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति सदाचारः। नमस्कार, रुचिरा पाठ्यपुस्तक के अनुशिक्षण में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम षष्ठम पाठ अर्थात छठा पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है सदाचार। सदाचार सदाचार क्या है? तो सद्व्यवहार अर्थात सद मतलब उत्तम, व्यवहार मतलब व्यवहार या आचार जो होता है, जो हम दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं या दूसरों से हमारा जो संबंधित, इंग्लिश में जिसे आप नेचर कहते हैं या बिहेवियर, बेसिकली बिहेवियर जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, उसे ही व्यवहार हिंदी में और आचार संस्कृत में कहते हैं। तो यहाँ पे सदाचार अर्थात सत धन आचार, सत अर्थात उत्तम, आचार अर्थात व्यवहार, अथवा सज्जना नाम आचार। सज्जना नाम आचार यानी ऐसा आचरण जो सज्जनों के द्वारा किया जाता है, सज्जन व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला आचरण भी सदाचार कहलाता है। अब ये सदाचार अथवा सज्जना नाम आचार इत्युक्ते किम मतलब जो सदाचार है या सज्जनों का आचरण है, इसका तात्पर्य क्या होता है? भाई किस व्यवहार को हम कहेंगे कि ये सज्जनों का आचरण है या सदाचार है? तो सत्यवचनम परसेवा, गुरूणां मान्यजनानाम् आज्ञापालनम, स्वकर्तव्य निर्वहणम, असहायजनानां सहायता इत्यादि सदाचारस्य विषयाः। क्या है? सत्यवचन बोलना, परसेवा अर्थात दूसरों की सेवा करना, गुरुओं या मान्य लोगों के आज्ञाओं का पालन करना, अपने कर्तव्य का सही प्रकार से निर्वहन करना, असहाय लोगों की अर्थात जिन्हें कोई सहायता नहीं देता या जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की सहायता करना, ये सभी विषय सदाचार के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति या जिसके व्यवहार में इन सारी बातों का समावेश होता है, वह उसका आचरण जो है वह सदाचार के अंतर्गत आता है। अस्मिन् पाठे सदाचार बोधकानि शुभासितानि अस्ति। इस पाठ में सदाचार को बताने वाले, बोधन करने वाले कुछ सुभाषित हैं। ऐसे नीति संबंधी और सदाचार संबंधी श्लोक हैं जिन्हें पढ़ के यदि हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, उन्हें समझने का प्रयास करें, अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं हम एक उत्तम जीवन या एक उत्तम आचरण को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। सर्वप्रथम हम पाठ के श्लोक को पढ़ेंगे और उसके अलग अलग शब्दों के अर्थ को समझेंगे, उसका अन्वय करेंगे और पूरे श्लोक का अर्थ समझेंगे। तो पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः, नास्तुद्यमो समो बंधुः कृत्वा यम नव सीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्यों के शरीरस्थो अर्थात शरीर में स्थित, महान रिपु यानी सबसे बड़ा रिपु अर्थात शत्रु है। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त उद्यमो समो, अब यह 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न अस्ति उद्यम सम, न अर्थात नहीं, अस्ति है, उद्यम यानी कार्य या परिश्रम, सम यानी समान, तो नहीं है परिश्रम के समान, बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। अब नावसीदति भी 2 शब्दों से मिलके बना है। न धन अवसीदति, अवसीदति मतलब होता है दुखी होता है। तो ठीक है, क्या हो जाएगा कि बंधु मतलब होता है मित्र या सखा या भाई, कृत्वा उद्यम के समान क्या नहीं है, कोई भाई नहीं है।
ठीक है, यानी कोई मित्र नहीं है, बंधु नहीं है। और क्या कृत्वाम या यम न वशीदति, और जो इसे करता है यानी जिसको करके क्या होता है, कोई दुखी नहीं होता है। कौन दुखी नहीं, तो मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो यदि हम श्लोक के अन्वय को देखेंगे तो होगा ही आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थो महानरिपु, यानी आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समबंधु न अस्ति, और परिश्रम के समान मित्र नहीं है। कृत्वा यम कृत्वा न अवसीदति, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अर्थात आलस्य के समान मनुष्य के शरीर में स्थित सब आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। और उद्यम के समान कोई बंधु या मित्र नहीं है, जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। अगले श्लोक पे चलते हैं। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहणे चा आपराहणिकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। अब यह एक हिंदी का दोहा भी आपने पहले सुना होगा कि ये काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। तो यह उसी श्लोक हिंदी के दोहे का संस्कृत अवतरण है कि स्व यानी आने वाले कर्म, कार्यम अद्य कुर्वीत, जो आने वाले कल का कार्य है वह क्या करना चाहिए, आज ही करना चाहिए। कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के कार्य को आज ही करना चाहिए। पूर्वाहणे चाप्राहणिकम, और पूर्वाहन अर्थात दोपहर के पहले का, और अपराहणिकम अर्थात दोपहर के बाद का। दोपहर का अपराहन दोपहर को कहते हैं। तो पूर्वाहन अर्थात जो कार्य हमें दोपहर के पहले, दोपहर का कार्य हमें दोपहर में कर लेना चाहिए, दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, दोपहर के कार्य को दोपहर के पूर्व कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, कार्य किया गया है अथवा नहीं। यदि हम इस श्लोक के अन्वय को देखेंगे तो होगा स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत आपराहणिकम च पूर्वाहणे मृत्यु न ही प्रतीक्षते अस्त कृतम न वा कृतम। अर्थात स्वः कल का कार्य अद्यम कुर्वीत आज ही कर ले, आपराहणिकम च पूर्वाहणे दोपहर का कार्य दोपहर के पूर्व कर ले। मृत्यु न प्रतीक्षते, क्यों? क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि कार्य किया गया है अथवा नहीं। अगला श्लोक है इसमें हम सत्य के महत्व को समझेंगे कि हमें किस तरह की बात को बोलना चाहिए, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, हमें किस तरह से बात करनी चाहिए, सत्य का क्या महत्व है। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम न नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सर्वप्रथम सत्यम ब्रूयात, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रियम अर्थात जो दूसरों को अच्छा लगे, प्रिय हो, ऐसा बोलना चाहिए, तो प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अब ये सत्यम प्रियम में दो शब्द हैं, सत्यम अप्रियम। तो क्या कहा गया कि न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, क्या? सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य, जो सत्य लोगों को बुरा लगे, अच्छा ना लगे, ऐसे अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, अब क्या? अनृतम, अनृतम मतलब झूठ, तो प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है या यही शाश्वत धर्म है।
तो क्या हो गया, यदि हम इस श्लोक के अन्वय को देखें तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनृतम ब्रूयात, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा शाश्वत धर्म है। अगला श्लोक, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचनम। अब मनुष्य के व्यवहार में क्या क्या होनी चाहिए, विशेषताएं, हमें अपने व्यवहार में किस तरह की विशेषताओं का समावेश करना चाहिए, इस श्लोक में बताया गया है। क्या, सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा यानी हमेशा, सदा ही, व्यवहारे हम जानते हैं व्यवहार, स्यात् मतलब होना चाहिए, ठीक है। क्या, औदार्यम, औदार्यम अर्थात उदारता, सत्यता यानी व्यवहार में सत्यता, तथा क्या, ऋजुता मृदुता, ऋजुता का अर्थ होता है सरलता और मृदुता का अर्थ होता है कोमलता। चापी, चापी च और अपि से मिलके बना है, और भी, और क्या, कौटिल्यम न कदाचनम, कौटिल्यम यानी कुटिलता, कदाचनम यानी कभी भी नहीं। तो पूरे श्लोक को हम पढ़ेंगे। क्या, सर्वदा व्यवहारे साथ, व्यवहार में हमारे क्या होना चाहिए, सर्वदा ही हमारे व्यवहार में होना चाहिए औदार्यम, उदारता, सत्यता तथा सरलता और कोमलता, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि हम इस श्लोक के अन्वय को देखेंगे तो व्यवहारे सर्वदा, सत्यता, व्यवहारे सदा, औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात्, व्यवहार में सदा ही उदारता, सत्यता तथा ऋजुता और मृदुता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। यानी मनुष्य के व्यवहार में क्या क्या हमेशा होना चाहिए, सत्यता, उदारता, कोमलता और सरलता मनुष्य के व्यवहार का हिस्सा होना चाहिए, उसमें कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अगला श्लोक हमें बताता है कि हमें किन लोगों की सदा ही सेवा करनी चाहिए। तो श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। पहले ही बता दिया, श्रेष्ठम जनम यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु गुरु, चापि च धन अपि, मातरम पितरम तथा, मातरम यानी माता, पितरम अर्थात पिता। तो क्या हो गया कि श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु तथा माता और पिता की भी, ठीक है। मनसा कर्मणा वाचा, मनसा यानी मन से, कर्मणा यानी कर्म से, वाचा यानी वाणी से, सेवेत सततम सदा, सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए, सततम यानी निरंतर ही, सदा। अब क्या पूरे श्लोक का अर्थ हुआ कि श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की और माता पिता की सदा ही सेवा करनी चाहिए। और कैसे सेवा करनी चाहिए, मन से, कर्म से और वचन से सेवा करनी चाहिए। यदि हम इस श्लोक के अन्वय को देखेंगे तो साधारण सा अन्वय है, श्रेष्ठम जनम गुरुम मातरम च पितरम तथा सदा सततम मनसा कर्मणा वाचा सेवेत। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु, माता और पिता की सदा ही
निरंतर मन से, कर्म से और वचन से सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक है हमारा, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जते। तो क्या है, मित्रेण कलहं कृत्वा, कलह मतलब होता है झगड़ा करना, मित्र मतलब मित्र के साथ। ये तो मित्र के साथ झगड़ा या लड़ाई करना, द्वेष रखना, न कदापि सुखी जना। ठीक है, क्या होता है कि मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, प्रयासेना, प्रयास पूर्वक क्या करना चाहिए, तदेव परिवर्जयेत, परिवर्जयेत मतलब बचना चाहिए। तो यह जानकर प्रयास पूर्वक इससे बचना चाहिए। यदि हम इस श्लोक के अन्वय को देखेंगे तो मित्रेण सह कलहं कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति। मित्र के साथ कलह करके, झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। इति ज्ञात्वा तदेव प्रयासेन परिवर्जयेत, यह जानकर प्रयास पूर्वक हमेशा इससे बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए, मित्र के साथ झगड़ा करने से। यदि हम पूरे श्लोक को एक साथ अर्थ करें तो व्यक्ति का मित्र के साथ झगड़ा करके कभी सुखी नहीं होता है, और यह जानकर प्रयत्न पूर्वक उसे इससे बचना चाहिए। ये हमारे 6 सदाचार पाठ के श्लोक थे। इन 6 श्लोकों में यदि हम ध्यान देंगे तो हमारे प्रथम श्लोक में कहा गया है कि आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम बंधु है। यानी प्रथम श्लोक में हमें परिश्रम के महत्व को बताया गया है। द्वितीय श्लोक में हमें समय के पूर्व कार्य कर लेने की का सलाह दिया गया है, बताया गया है कि मनुष्य को समय के पूर्व ही या समय रहते ही कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। तृतीय श्लोक में मनुष्य को मतलब हमारा शाश्वत धर्म क्या कहता है, हमें किस तरह के वचन बोलना चाहिए, उसकी विशेषता बताई गई है कि मनुष्य को हमेशा प्रिय सत्य बोलना चाहिए, झूठ असत्य किसी भी प्रकार का नहीं बोलना चाहिए, और सत्य भी जो दूसरों को अप्रिय हो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। चौथे श्लोक में जो मनुष्य के व्यवहार में कुटिलता को न लाने को कहा गया है कि मनुष्य के व्यवहार में कुटिलता कदापि नहीं करनी चाहिए, उसे अपने व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता का समावेश करना चाहिए। ठीक है, 5वें श्लोक में हमें बताया गया है कि जो मनुष्य है उसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त व्यक्ति की, माता की, पिता की, गुरु की मन से वचन से सेवा करनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट अंतिम 6ठे श्लोक में हमें यह बताया गया है कि मित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मित्र से कभी भी हमें कलह या झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि हम मित्र से झगड़ा करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, और यदि हमें यह पता है कि मित्र से झगड़ा करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पाठ तक धन्यवाद। शुभम भवतु।